नमस्कार। महापौर मुकेश टटवाल जी ने भगवान महाकाल के गर्भगृह में ऊर्ध्वाकार लेटकर ज्योतिर्लिंग के समक्ष सेल्फी फोटो सेशन क्या करवा लिया। पूरे देश भर में बवाल मच गया। समझ में नहीं आता कि आखिरकार महापौर जी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। हम देश को वो चित्र दिखाते हैं जो महापौर जी का ट्रोल हुआ। ये देखिए, ये विश्वविख्यात महाकाल मंदिर के गर्भगृह का दृश्य और इसमें उज्जैन के पहले नागरिक मेयर महापौर श्री मुकेश टटवाल जी के दर्शन के दौरान जो उन्होंने ऊर्ध्वाकार लेटकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाया। फोटो बाकायदे वायरल हुआ। दर्शन उपरांत उज्जैन ही नहीं, पूरे देश भर से हमारे मेयर साहब के प्रति लोगों ने गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। यह गलत है। इनके पीछे आप इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए कि इनके पीछे जो पुजारी हैं वो ये जानते हैं कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भूत भावन महाकाल के कैसे दर्शन करना चाहिए, क्या क्या अनुशासन रखना चाहिए, क्या नियम धर्म है। और जब महाकाल मंदिर प्रशासन वहां के पंडे पुजारियों सहित पूरे देश के धर्माचार्यों और जो कुछ संस्थाएं हैं जो यदाकदा धर्म को लीज पर ले लेती हैं और ये कहती है कि सनातन धर्म में क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब लोग हमें बताते हैं। जब इतने लोगों को कोई आपत्ति नहीं तो फिर ये देश के नागरिक होते कौन हैं जो हमारे प्रिय महापौर मुकेश टटवाल जी के खिलाफ विपरीत प्रतिक्रिया दे रहे। शर्म आनी चाहिए जो लोग ये कह रहे हैं कि ये धर्म व्यवस्था के विपरीत है। क्या विपरीत है? महापौर जी ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के समक्ष ऊर्ध्वाकार होकर रिलैक्स मुद्रा में जो फोटो सेशन करवाया है वो अनुकरणीय है। अब पूरे देश को चाहिए कि महाकाल में इसी तरह के दर्शन के लिए ऊर्ध्वाकार होकर ज्योतिर्लिंग के समक्ष अपना बहुरंगीय चित्रांकन करवाएं और पुण्य लाभ अर्जित करें। इस तरह के अविस्मरणीय चित्रों से भगवान को भी प्रसन्नता होती है। और जब हमने इस मामले में एक महिला से पूछा कि महापौर जी ने दर्शन के दौरान ऐसा क्या गलत कर लिया जो इतना बवाल मच रहा है, तो उन्होंने दो पंक्तियों के माध्यम से कहा, क्या बताऊं, दर्शन में भी हमारे महापौर की नजाकत नहीं गई। जरा सा टल्ला क्या लगा वहां भी गिर गए। ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम आपको बता दें कि महापौर जी का पहले कहीं यह बयान भी आया था कि वे टल्ला लगने से फिसलकर ऐसे मुस्कुराते हुए गिरे। शायद ये सोशल मीडिया में गलत बयानी होगी। अब हम आपको वो झलकी दिखा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रभु रामलला जी के अयोध्या में रामलला जी के दर्शन शिलान्यास समारोह के समय इस तरह दंडवत होकर उन्हें प्रणाम करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो प्रभु रामलला के समक्ष अपने आप को पूर्ण समर्पण की मुद्रा में किया। ऐसा कहते हैं कि इस तरह का दंडवत प्रणाम अपने आप को पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा या कर देते हैं, ये सी परंपरा है, हमारे यहाँ व्यवस्था है। दरअसल उस समय हमारे मेयर मुकेश टटवाल जी का चुनाव नहीं हुआ था, अन्यथा मुकेश जी प्रधानमंत्री जी को यह बताते कि दर्शन और फोटो सेशन ऊर्ध्वाकार होकर अर्धलेटन की अवस्था में ऐसे किया जाता है। अब पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पर टिकी रहेंगी। वे नवंबर में महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण के जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसके पूर्ण होने पर शुभारंभ अवसर पर
यहां दर्शन के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री जी, ये वीडियो आपके लिए महापौर मुकेश टटवाल जी ने जारी किया है कि आपका फोटो सेशन यहां ऐसे होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और कभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी और कभी हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ उज्जैन में आए महाकाल मंदिर में, और उनका इस तरह ऊर्ध्वाकार चित्र जारी होगा तो निश्चित मानिए भगवान महाकाल और ज्यादा विश्वविख्यात होंगे। सच मानिए तो हमने और आपने सही मायनों में अभी तक भगवान महाकाल के दर्शन ठीक से किए ही नहीं। हमें और आपको गर्भगृह में इसलिए भगवान के पास से जल्दी हटा दिया जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे इस तरह, हम लोग इस तरह ऊर्ध्वाकार होकर दर्शन करके भगवान के समक्ष मुस्कुरा दिए तो तय है कि हम देश का राजपाट भगवान महाकाल से मांग लेंगे और भगवान प्रसन्न होकर हमें ये सब कुछ दे भी देंगे। इसलिए हम लोगों को गर्भगृह में से जल्दी धक्के मार के हटा दिया जाता है। ये महापौर जी का अनुकरणीय चित्र है, इसे सहेज कर रखा जा सकता है और प्रधानमंत्री जी को ईमेल भेजकर उनसे अनुरोध किया जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगली बार आप जब काशी या उज्जैनी आए तो इस तरह आप दर्शन करेंगे तो आपकी ख्याति के साथ साथ मंदिर की ख्याति और बढ़ेगी। करोड़ों के कॉरिडोर में अब भक्त इस तरह ऊर्ध्वाकार होकर फोटो सेशन कराएंगे। अब आप पहले महापौर जी को भी तो सुन लीजिए, कितने व्यथित होकर उन्होंने मीडिया को यह बयान दिया कि वे अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए उन्हें इस तरह ट्रोल किया जा रहा है, इस तरह उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उन्हें तो ये सब सहन करना ही है। महापौर जी, ये अत्याचार किसी भी स्तर से सहन नहीं करना चाहिए आपको। हम आपके साथ में हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप यदि आरक्षित वर्ग से हैं तो क्या आपसे महाकाल के समक्ष इस तरह ऊर्ध्वाकार होकर फोटो खिंचाने का अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा? आप क्यों माफी मांगेंगे? पूरा देश आपसे माफी मांगेगा। इतना उत्कृष्ट उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है और आप इतने अधिक मतों से विजयी होकर आए हैं। 700-800 वोटों का कुछ अंतर है, आप जीत कर आए हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। आपने अपने कलेक्टर साहब से आप सब जानते हैं और इस तरह से जनता आपको प्रतिक्रिया स्वरूप बुरा भला कहेगी, यह कदापि सहन नहीं होना चाहिए। महापौर जी, आप सुनिए पहले महापौर जी को। हाँ, बोलना चाहता, मैं तो दर्शन करने गया, गुरुजी ने मुझे बिठाया और फोटो उतारा। फोटो उतारते हैं, सभी लोग उतारते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फोटो नहीं उतारता। और अगर फिर भी अगर मेरे स्पर्श करने से, मैं मुकेश टटवाल के स्पर्श करने से अगर किसी की भावनाओं को आहत हुई हो तो मैं उसके लिए उन लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ। अनुसूचित जाति की सीट से मैं महापौर बना हूँ, तो मेरे साथ तो सब चीज़ें होना ही है, मुझे पता है। लेकिन मैं बाबा महाकाल के प्रति मेरी आस्था और मेरी जो आस्था, उसको कोई कम नहीं कर सकता। मैं बाबा महाकाल की सेवा और उज्जैन के प्रत्येक नागरिक की सेवा में करता रहूँगा, बहुत शिद्दत से करता रहूँगा। आपने महापौर जी को सुना। माननीय बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब, आपको सामने आना चाहिए कि ये सब गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। ये उसी तरह से गलत हुआ जैसे आपके पप्पू और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आटे को लीटर में मापा था। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी की तरफ से अभी तक इस मामले में महापौर जी का समर्थन क्यों नहीं किया जा रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव है और फिर उसके बाद लोकसभा। इसी तरह यदि उज्जैन में नेताओं को ट्रोल किया जाता रहा, बीजेपी के नेताओं को ट्रोल किया जाता रहा, तो फिर कुछ नुकसान तो होगा ना। आप सभी लोग एक स्वर में एक साथ कहिए कि महापौर जी आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और हाँ महापौर जी, सबका साथ सबका विकास। आपने जो फोटो खिंचवाया ना, वो अब सबको खिंचवाना चाहिए। और हाँ विधायक महेश परमार जी, आपसे ज्यादा योग्य
और चमत्कृत व्यक्तित्व श्री मुकेश टटवाल जी का है, जो उनको उज्जैन शहर ने मेयर चुना है, जो ऊर्ध्वाकार होकर ये बताते हैं कि धर्म में इस तरह लेटकर फोटो खिंचवाने से कितना पुण्य मिलता है। महाकाल इन पर और पार्टी पर, बीजेपी पर प्रसन्न है, क्योंकि ये जानते हैं कि जीता कैसे जाता है। महेश जी, कमलनाथ जी से कहिएगा, महाकाल दर्शन के लिए पहले इस तरह का कुछ कौतुक तो करें, फिर वो पॉपुलर होंगे। वास्तव में पार्टी को अब मुकेश टटवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं की आवश्यकता है, जो धर्म दर्शन दे सकें, और बीजेपी धर्म के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। यहां मुकेश जी जैसे हीरे उज्जैन में हैं। प्रधानमंत्री जी नवंबर में इसी तरह का फोटो सेशन उज्जैन में। हमारे मुकेश जी सही हैं। ये तो लोग हैं जो ऊट पटांग बयान जारी करते रहते हैं। मान गए महापौर जी, फोटो हो तो ऐसा फोटो होना चाहिए। चलते चलते ये गीत, लेकिन खबरदार, इस गीत से महापौर जी को तनिक भी जोड़ा तो मैं अपनी ओर से घोषित कर रहा हूं कि इस गीत का महापौर जी की इस घटना से कोई लीजो दीजो नहीं है। वे हमारे प्रथम नागरिक हैं, अनुकरणीय हैं। आप तो इस गीत को यूं ही सुन लो। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी इस गीत के साथ। नमस्कार। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।